आज बीजेपी सरकार भी जो हमारी मोदी मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो भी तो वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने अपने टाइम पे किया था। जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया, उस पर 10% चाइना का कब्जा है। चाइना का कब्जा 1962 में हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हमारे देश के पास सेना की कमी थी, हमारे देश में आर्मी की कमी थी। चाइना या मारा, घुस गया, एकदम कब्जा किया, उसके बाद चला गया। हम लोग क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बोले कि ठीक है भैया लेके जाओ। वही तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3-3 साल से वैकेंसी रुकी हुई है, हमारे सेना में कमी है। 2 घंटे ये जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो पहलगांव में घटना हुई है, जिसमें लगभग 27 लोगों की जान गई है, यह इस बात को 100% शो करता है, दिखाता है कि हमने जीरो कैजुअलिटी के साथ अपने गवर्नमेंट को चुना है। अरे क्या है भैया, अगर दूसरे देश के द्वारा किसी देश में एक लोगों की भी मौत होती है तो वह नेशनल ही इंटरनेशनल न्यूज बनता है। और हमारे देश में चल से फायरिंग हो रही थी, पुलिस बल वहां पे क्यों नहीं पहुंचा? सुरक्षा बल वहां पे क्यों नहीं पहुंचा? जो जो जम्मू कश्मीर है, सबसे अधिक पाकिस्तान से हमारा विवादित इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है। जम्मू कश्मीर का जो पहलगांव है, इसके पहले पुलवामा भी जम्मू कश्मीर में हुआ था। पहलगांव का मतलब जो एरिया है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा, ये तो किसी को मतलब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वहां पे बीएसएफ की ड्यूटी रहती है, जिसके मेन हेड अमित शाह जी महाराज है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो वहां पे क्या कर रही थी? यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे फोर्स में कमी है, हमारे सेनाओं में कमी है, हमारी सिक्योरिटी में कमी है। क्योंकि पाकिस्तान से टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जवान कैसे इंडिया में आ गए? हमारी सिक्योरिटी वहां पे क्या कर रही थी? मतलब हमारे पास सेना की कमी है। 3-3 साल से वैकेंसी को रोका गया है, कोई वैकेंसी आ नहीं रहा है। अगर वैकेंसी मतलब आ भी रहा है तो उसको सिलेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये तो हमारा देश का कंडीशन है। ये बिल्कुल सही है कि जब एक तनाशाह का निर्णय बहुत ही बड़े लेवल का होता है तो उसका सारा का सारा जो जिम्मा होता है, पूरा का पूरा देश भोगता है। आज बीजेपी सरकार भी जो हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो भी तो वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने अपने टाइम पे किया था। जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया, उस पर 10% चाइना का कब्जा है। चाइना का कब्जा 1962 में हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय हमारे देश के पास सेना की कमी थी, हमारे देश में आर्मी की कमी थी। चाइना या मारा, घुस गया, एकदम कब्जा किया, उसके बाद चला गया। हम लोग क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, बोले कि ठीक है भैया लेके जाओ। वही तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 3-3 साल से वैकेंसी रुकी हुई है, हमारे सेना में कमी है। से फायरिंग हो रही थी। पहलगाम जम्मू कश्मीर का इलाका है, 25 लाख से अधिक मतलब लोग वहां पे पर्यटन जाते हैं। जो मतलब 27 लोग मारे गए हैं, उसमें से 2 विदेशी पर्यटन थे। अब आप मेरे को बताइए, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है? कहीं ना तो कहीं हमारी गलती है। लेकिन अभी भी अंधभक्तों को यह लगेगा कि नहीं, वो बस अच्छे दिन आने वाले हैं, आएंगे ही। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं, लेकिन आप खुद इस बात को समझिए, ये जो घटना हुई है कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। पाकिस्तान के टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकवादी आते हैं, 25, 26, 27 पर्यटकों को मारते हैं, जिसमें 2 विदेशी भी पर्यटक शामिल होते हैं, 2 वहां के मतलब प्रॉपर पर्यटक शामिल होते हैं। हमारा मतलब सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा था? रॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये क्या मतलब सोया था? किस बात के पैसे लेते हैं? इनकी भी तो कुछ जानकारी मतलब जिम्मेदारी होनी चाहिए। बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसमें जरूर फोर्स की कमी है। 3-3 साल से वैकेंसी रुका, सरकार इस पे क्या काम कर रही है? ये जो घटना हुआ है बहुत ही ज्यादा दिल दहलाने वाला घटना हुआ है। और हमारी जो इंडियन मीडिया है, खैर इंडियन मीडिया तो मर गई है, जो गोदी मीडिया है अभी भी हिंदू मुस्लिम को लेकर पड़ी है कि मुसलमानों का ये किया गया, वो किया गया, फलाना ठिकाना। अरे भाई, टीआरएफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यही दिखाना चाहता है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम करवाएं और फिर लोगों के बीच में मतभेद करवाएं, और वही हमारी इंडियन मीडिया कर रही है। वो आके बाहर से मतलब गोलियां बरसा रहे हैं, और इंडियन मीडिया एकदम लोगों के दिमाग में गोलियां बरसा रही है। अभी भी समझने की आवश्यकता है हमें। अब ये तो बहुत ही पाकिस्तान ने गलत किया और इसका जवाब उसे मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी उस तरह से नहीं। वैसे जितने भी जम्मू कश्मीर में जो 27 पर्यटन मारे गए हैं, हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से उन सभी की आत्मा को शांति मिले। मेरे बात को थोड़ा गौर करिए और समझिए।